अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो जल्दी जल्दी मिलने की होती है और 3-3 दफ़ा ऐसे ना जैसे थप्पड़ नहीं पड़ रहे होते। उसके बाद जी बाबा बोल रहे हैं इधर सर स्कूल है। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला स्कूल यही था। तशबीह बाबा को पारी करो, पारी कर दो तो मुझे इसकी मंतिक या कोई लॉजिक नहीं पता कि मैं ईद के दिन यहाँ क्यों आता हूँ, लेकिन कि ये तंदुरुस्त लोग आँखों के सामने दुनिया से चले गए तो एक दिन शायद मेरी कब्र भी इधर ही बने, क्योंकि हमारा धदियाल है इधर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और आज सारा दिन की रूटीन इस व्लॉग में शामिल होगी। गांव जाऊंगा, फिर एक दूसरा मेरा ददियाल का पुराना गांव, वहाँ भी अपनों से मुलाकात होगी। और इसके अलावा सारा दिन में क्या रूटीन रहती है आज एक व्लॉग की सूरत में आपसे शेयर करेंगे। तो ईद के लिए पैदल जाना ये भी सुनना, और एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना ये भी सुनना। तो अभी ईद नमाज़ 7:30 बजे, कुछ 10 मिनट रह गए, चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। और उसके बाद वैसे ईद नमाज़ पढ़ने से पहले भी ईद मुबारक कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा इस्लामिक दिन जो है वो तो चाँद के आने से शुरू हो जाता है। तो नमाज़ पढ़ के फिर मेरे साथ मेरा भाई हैं अदील, और जा रहे हैं हम नमाज़ पढ़ने। हमने बचपन में कुरान पाक भी यहीं इसी मस्जिद से पढ़ा था। ईद नमाज़ पढ़ी जा चुकी है और वापसी है घर की जानिब। वैसे यार ईद नमाज़ पे एक दफ़ा बंदा आराम से गले मिल ले तो काफ़ी होता है। वो जल्दी जल्दी मिलने की होती है और 3-3 दफ़ा ऐसे ना जैसे थप्पड़ नहीं पड़ रहे होते तो बंदे ऐसे इस तरह ना गले मिल रहे होते हैं और बाद में सर टकराते हैं। तो 3 दफ़ा मिलना ज़रूरी नहीं है, एक दफ़ा ही हग करो और अच्छे से कर लो, वो भी काफ़ी है। लेकिन ये रिवायत है 3 दफ़ा मिलते हैं। तो अब वापस घर जाके कुछ खाएं पिएंगे और फिर चलेंगे गांव और बच्चों में ईदी तकसीम करेंगे। इस बच्चे में भी अब ईदी तकसीम करनी घर जाके। ईद नमाज़ पढ़ने के बाद घर में कोई छोटे मोटे काम किए और उसके बाद जी बाबा बोल रहे हैं। और उसके बाद मैं तशबीब और अच्छा तशबीब की अम्मा जा रहे हैं गांव। और गांव के ये रास्ते मुझे बेहद अजीज़ है। मैंने जब भी फ़ॉरेन ट्रिप से आऊँ या किसी मसरूफियत से काफ़ी दिनों बाद गांव आना हो तो मुझे ये इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि बचपन में यही रास्ते थे जिन्होंने हमें शहर दिखाया और कोई नई दुनिया दिखाई। तो उस वक्त इन रास्तों की बड़ी इमेज हुआ करती थी। तो अभी ये आप देखें, ये गांव की जानिब जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये इधर सर स्कूल है। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला स्कूल यही था, अगर आप देख पा रहे हैं। तो ये स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, ये उसका दरवाज़ा है ये वाला। तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला स्कूल था जहाँ पे मैं आया, तालीम हासिल की। और उसके बाद फिर शहर चले गए। शहर में प्राइवेट स्कूल्स और कई सारी एक्टिविटीज़ रहीं, लेकिन स्कूल ये था। मुझे हमेशा जब भी मैं इस गांव में आता हूँ तो वही मुझे बचपन याद आ जाता है। और इधर कोई पहचान नहीं है सवाए इसके कि वही आदिल है जो इधर एक निक्कर सी पहन के सारा दिन खेलता था। तो अभी दादी को मिलना है। इधर चाचू हैं, उन चाचू वफ़ात पा चुके हैं, 2 चचा हैं, तो उनकी फैमिलीज़ हैं। तो सबके साथ मुलाकात करने के बाद फिर नेक्स्ट बाकी जो रिश्तेदार हैं या ससुराल में वो मुलाकात इंशाल्लाह बाद में होगी। अभी बच्चों में ईदी तकसीम करते हैं और मैं आपको वो घर भी दिखाता हूँ जहाँ मेरी पैदाइश हुई। हमें ईद पे सबसे ज़्यादा इस बात का तजस्सुस होता था कि ईद नमाज के बाद यहाँ पे ये कुल्फ़ी वाला आएगा। बचपन में भी बहुत आया करते थे रेडी वाले और इस तरह, तो इस चीज़ की बड़ी एक्साइटमेंट हुआ करती थी।
बच्चे, आज बच्चे जैसे खुद खड़े हैं वैसे ही कभी हम भी खड़ा हुआ करते थे। तो पहले इस गली से गाड़ी गुजरती नहीं थी, अब ये कंक्रीट वगैरह बन गई है तो गाड़ी आराम से गुजर जाती है। तो ये है वो घर जहाँ मैंने बचपन में आंख खोली, यहीं पैदा हुआ। दादी इधर ही रहती हैं, चाचू दोनों इधर रहते हैं। और ये नीम का दरख्त, ये मेरी पैदाइश से भी पहले का है। तो मैं दादी से अक्सर कहता हूँ कि इसे आप ना कटवाएं, दादी कहती है कटवा देना। तो मेरी पैदाइश से भी पहले, यानी मुझसे भी पुराना। तो ये घर था, यहाँ रहना सहना, गांव का माहौल, इसके बाहर ज़मीनें, और मैं वो ज़मीनें देखता हूँ तो बड़ा अजीब फील होता है, क्योंकि वो जो हमारे बचपन में बड़े जानदार किस्म के किसान हुआ करते थे, उन ज़मीनों पे आज कोई भी नहीं और सारे वफात पा गए, ज़मीनें इधर ही। तो इधर दोनों चाचू की फैमिलीज़ रहती हैं और यहाँ से ईद मिलने के बाद अब्बू की तरफ जाऊँगा, वहाँ मिलना है। अब्बू शहर में एक घर में रहते हैं और मैंने अब अलहदा बनाया हुआ, तो मैं उधर रहा हूँ। आधे से ज़्यादा व्लॉग ख़त्म हो गया, लेकिन भाई तशबीब तो अभी इसमें आई नहीं। तशबीब, ईद मुबारक, हाय से बाबा। तशबीब बस अपनी मर्ज़ी से कहती हाँ बाबा कहो। तो ये तशबीब का ड्रेस है। हाय तशबीब, बाबा को पारी करो, पारी कर दो, कर दो। तो ये हम पहुंच चुके हैं 181AL। इस गांव की खासियत ये है कि पूरे सऊदी अरब में हर जगह इस गांव का कोई ना कोई बंदा आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन ही बाकी घरों में बसती हैं। जितने भी इस गांव के मर्द हैं वो या तो सऊदी अरब में हैं या होके आ चुके हैं या जाने की तैयारी में हैं। तो ये नहर है साथ, बड़ा ज़बरदस्त सीन। और ये 181AL, तो डेफिनेटली अगर सऊदी अरब में कोई देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं 181AL का कोई बंदा इस वीडियो को ज़रूर देखेगा। और ये हैं हमारे घर दादाजी के। ये इस तरफ आप देख लें जहाँ पे वो मसला खड़ा है, वो भी दादा के एक बेटे का घर है। और उसके बाद ये जो जगह है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये घर जो है दादा के दो भाइयों का है। उसके बाद ये वाला घर उससे बड़े दादा, और इस तरफ चले जाएं तो जो सबसे बड़े दादा हैं उनका घर है। और ये वाला जो नज़र आ रहा है ये भी दादा के बेटे हैं। ये हवेली टाइप जगह, सारे जानवर इधर बांधे जाते हैं। तो मतलब इस गली में वो यहाँ तक और इधर भी ये सारे मेरे दादा मरहूम के भाइयों के घर हैं। वो 3 भाई हयात हैं और बाकी जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। और इधर पास कब्रिस्तान है जिधर अभी जाना है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अंतुम सलफुना व नहनु बिल अस्र। आप लोग जा चुके हैं और हम आपके पीछे आने वाले हैं। तो ये कब्रिस्तान है 181AL का, जहाँ पे चाचा जी जमील हैदर, ज़हीर अहमद और मेरे दादाजी, दादा के भाई सब यहाँ पे हैं। तो ईद के दिन यहाँ पे आने का मामूल रहता है। ये जमील हैदर है चाचा जी। मैं सऊदी अरब में था जब इनकी वफ़ात की ख़बर मिली और वो सदमा नाकाबिले बयान था। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे अपने भाइयों में और सबसे पहले दुनिया से चले गए। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वापसी तली आजा दुआ करने। तो वो उसके नीचे दूसरे चचा जी हैं, दादाजी, दादा के भाई और दूसरे दादा का बेटा, उनकी बहू, वो सब इधर मदफन हैं। अल्लाह सबको गरीक़ रहमत करे। तो मुझे इसकी मंतिक या कोई लॉजिक नहीं पता कि मैं ईद के दिन यहाँ क्यों आता हूँ, लेकिन जब हम ईद पे सबसे मिलते हैं अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से, तो मुझे दिल में ये होता है कि मैं अपने उन अज़ीज़ों से भी मिल के आऊँ जो अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा है, उनके साथ सफ़र किए हैं, उनको देखा है, बातें की हैं। तो इसलिए उनके जाने का एहसास वो बड़ा शिद्दत से होता है। तो यहाँ अब इनके लिए दुआ करके, यहाँ से इबरत और नसीहत हासिल करके कि ये तंदुरुस्त लोग आँखों के सामने दुनिया से चले गए, तो एक दिन शायद मेरी कब्र भी इधर ही बने,
क्योंकि हमारा धदियाल है इधर, तो इधर कहीं हमें भी जगह मिल जाए और हम यहाँ पे दफन हो जाए। तो फाइनली पहुँचे हैं तशबीब की नानो के घर, और यहाँ पे तशबीब की नानो हैं, फिर मेरी एक और पुप्पो हैं एक और जगह, तो 3-4 जगह यहाँ पे भी हैं। असर हो जानी है यहाँ मिलते मिलाते, और जब तशबीब यहाँ पहुँचती है ना तो ये एरिया देख के अपनी खाला का नाम पुकारना शुरू हो जाती है, यानी इसको पता चल जाता है कि अब हम वहाँ पे आ गए। तो ये रेनाला स्टेडियम, रेनाला खुद में बाय द वे मेरी शादी हुई है नहीं, और यहाँ पे गाड़ी पार्क करें। तशबीब की नानो का घर आ गया। तशबीब कहाँ आ गए? हम कहाँ आ गए तशबीब? तशबीब हम कहाँ आ गए? बोलो कहाँ आ गए हम? चलें जी, तशबीब नहीं बोलेगी क्योंकि अंदर जाके इसने बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करना है। तो अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं अदनान साहब भी। अदनान फुफोजाद भाई हैं और तशबीब के मामू हैं, और अभी यार सुबह से भूख लगी हुई है, कुछ भी नहीं खाया। तो मैं और अदनान रोटी लेने जा रहे हैं। घर में कुछ बिरयानी टाइप तैयार हो चुका है, सालन भी है, तो मैं तो बिरयानी खाऊंगा वैसे आज काफ़ी दिनों के बाद। तो फूड गार्डन से हम लेने जा रहे हैं रोटियां, और ये है रेनाला खुर्द। रेनाला खुर्द की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि मिचेल्स फार्म यहाँ पे है। मिचेल्स की प्रोडक्ट आपने पूरी दुनिया में देख रखी होंगी। मैं पहले भी किसी पुरानी वीडियो में जिक्र कर चुका था कि जो साग हम खाते हैं ना सऊदी अरेबिया में, साग पाकिस्तानी साग, वो मिचेल की प्रोडक्ट की होती है, और ये सारा मिचेल शुरू हो गया। ये इनका ऑफिस टाइप एरिया है, और इसके पीछे फार्म्स हैं इनके, और ये सारा यहाँ से तैयार हो के फिर अब्रॉड जाता है। तो ये इसके एंट्रेंस, और इसके आगे फूड गार्डन। ये पहली ईद मैंने देखी है जिसके अंदर खाने पीने की दुकानें या होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह बंद है। इससे पहले ईद पे यार खाने पीने की जो दुकानें हैं, चीज़ें, वो तो कभी बंद नहीं हुई। पहले फूड गार्डन गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा अमला ही नहीं आया तो कोई रोटी नहीं मिल सकती। फिर एक और होटल यहाँ पे देखा है, अदनान खड़ा हो गया, मेरे ख्याल यहाँ से रोटी मिल जाएगी। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी नहीं मिल रहे। मेरे शहर में ऑफ था, यहाँ पे अब देखता हूँ अगर कोई मेडिकल स्टोर मिलता है तो अम्मी की दवाई वहाँ से लेनी है, और रोटियों का जुगाड़ यहाँ से हो गया। तो मतलब ये मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है, लोग ज़रा रेस्ट करें, ईद को एंजॉय करें। वरना ये होता था कि ईद नमाज पढ़ी और फ़ौरन हर बंदा दुकानें खोलना शुरू कर देता था कि शायद कोई कमाई हो जाए। तो पूरा महीना बंदा कमाई करता है। बेहतर ये है कि एक दिन तो बंदा रेस्ट करे और अपनी फैमिली को टाइम दे, ज़िंदगी एंजॉय करे। अल्लाह अल्लाह करके ये एक मेडिकल स्टोर ओपन मिला है। अब यहाँ जाके दवाई देखते हैं कि मिलती है या नहीं। खुदा का शुक्र कि मेडिसिन वगैरह मिल गई, वरना आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी। मैंने कहा रोटी का गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए अब मुझे इसकी फ़िक्र थी और मैं अपने शहर से इधर आके मेडिसिन के लिए आया। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। 4:05 हो चुके हैं और मैं रेनाला खुर्द से वापस अपने घर की जानिब जा रहा हूँ, और पूरा दिन लग गया। सुबह 8 बजे के निकले और घर जाके एडिट करके ये व्लॉग अपलोड करता हूँ। आज ही कोशिश होगी, इंटरनेट बहुत स्लो होगा आज ईद की वजह से, तो उम्मीद है कि रात 9 बजे तक भी अगर ये व्लॉग अपलोड हो जाए तो बड़ी बात है। तो देखते हैं कि कितने बजे अपलोड होता है। तो ये था ईद का व्लॉग। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।